नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस छत्तीसगढ़ इतिहास सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे महाभारत काल। पिछले अध्याय में हमने रामायण काल को काफी अच्छे ढंग से समझा और ऐसा आशा करता हूं कि टॉपिक आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में महाभारत का। महाभारत काल की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो वेद व्यास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ? महाभारत महाकाव्य। महाभारत महाकाव्य। महाभारत महाकाव्य में 1,10,000 श्लोक हैं। हालांकि इसका समय समय पर नाम परिवर्तित हुआ। शुरुआत में इसे जय संहिता के नाम से जानते थे। कौन सा संहिता के नाम से जानते थे? जय संहिता। तब इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। उसके बाद इसका नाम परिवर्तित हुआ और भारत पड़ा। भारत में कुल 24,000 श्लोक थे। भारत में कितना श्लोक था? 24,000 श्लोक। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ गई और 1,10,000 हो गई। तब इसका नाम परिवर्तित हो गया महाभारत। और इसी महाभारत जो महाकाव्य है, ग्रंथ के आधार पर हम महाभारत की कथाओं को जानकारी लेते हैं और उनके प्रमुख स्थल की भी जानकारी होती है। छत्तीसगढ़ के वे भूभाग जिसे महाभारत काल से जोड़ करके देखते हैं। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के भूभाग है उसे दो भागों में बांटते हैं। एक क्षेत्र है जिसको हम प्राक कौशल या कौशल क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? प्राक कौशल या कौशल क्षेत्र। यह छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग था। महानदी घाटी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मुख्य हृदय स्थल को हम प्राक कौशल या कौशल के रूप में महाभारत काल में जानते थे। दूसरा क्षेत्र है महाकांतर, और महाकांतर का समीकरण है बस्तर संभाग। तो महाभारत काल में बस्तर संभाग को महाकांतर के रूप में जानते थे। जिस प्रकार से रामायण में अध्यायों में या कांडों में बटा है, उसी प्रकार से महाभारत को पर्वों में बांटा गया है। उसके कुछ महत्वपूर्ण पर्व है जिससे छत्तीसगढ़ के भूभाग के बारे में हमको या भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में एक नदी है जिसका नाम है चित्रोत्पला, और चित्रोत्पला का समीकरण है महानदी से। तो महाभारत काल में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है और इसका उल्लेख है महाभारत के भीष्म पर्व में। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता था? चित्रोत्पला। और इसी प्रकार से एक पर्व है सभा पर्व, और सभा पर्व में कौशल राज्य का उल्लेख है, और कौशल राज्य का समीकरण है छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका से। एक और पर्व है वन पर्व, और वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ऋषभ तीर्थ का उल्लेख है, और ऋषभ तीर्थ का समीकरण है शक्ति जिला में उपस्थित गुंजी नामक स्थान से। और इसका उल्लेख जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, जो इतिहासकार भी है, वो समीकरण बैठाते हैं कि गुंजी ही ऋषभ तीर्थ है। ये किसमें उल्लेख है? वन पर्व में। तो वन पर्व में उल्लेखित ऋषभ तीर्थ ही गुंजी। आइए देखते हैं अगला स्थल रतनपुर, और रतनपुर को महाभारत काल में मणिपुर या रत्नावलीपुरी के नाम से जानते थे। और ये जो है महाभारत काल में इस क्षेत्र में प्रमुख राजा हुए मोरध्वज या मयूरध्वज, जिनका पुत्र का नाम है ताम्रध्वज, और उनकी ये राजधानी थी उस समय, और उस समय इसको मणिपुर या रत्नावलीपुरी के नाम से जानते। उसके बाद ताम्रध्वज ने अपनी दूसरी राजधानी आरंग को बनाया, जिसका प्राचीन नाम है भांडेर। तो आरंग का भी समीकरण ताम्रध्वज या मोरध्वज से माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं महासमुंद जिला का एक स्थल है जिसका नाम है खल्लारी, और खल्लारी से हमको दो चीजों के बारे में जानकारी मिलता है। एक लाक्षागृह का यहाँ अवशेष माना जाता है, और दूसरा है भीम पाव, और भीम के पांव यहाँ पर चिन्हांकित रूप से ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं,
उसको भीम पांव के समीकरण के रूप में जानते हैं, या इसे भीम का ही पांव माना जाता है। तो ये दोनों स्थल, एक है भीम पांव और दूसरा लाक्षागृह के अवशेष या भीम खो जो है कहाँ स्थल है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल जिसे महाभारत काल से जोड़ करके देखते हैं, उनमें से एक है सिरपुर। सिरपुर को महाभारत काल में चित्रांगपुर के नाम से जानते हैं। इसके पीछे रीजन है, अर्जुन की एक पत्नी का नाम है चित्रांगना, और चित्रांगना यहाँ की महारानी थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम चित्रांगपुर पड़ा। अर्जुन के बाद उसके पुत्र जो चित्रांगना से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम है बभ्रुवाहन, और बभ्रुवाहन जो है इस क्षेत्र पर अगला शासक बना। उन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बना करके राज किया। इस प्रकार से महाभारत काल का समीकरण सिरपुर से मिलता है। एक स्थल है गुंजी। गुंजी का उल्लेख ऋषभ तीर्थ के रूप में पंडित लोचन प्रसाद पांडे करते हैं, और ये शक्ति जिला के अंतर्गत आता है। तो गुंजी का समीकरण महाभारत के ऋषभ तीर्थ से है, ये लोचन प्रसाद पांडे जी का कहना है। राजा नल की यहाँ इस क्षेत्र पर शासन हुआ था। कर्ण विजय में भी कौशल राज्य का उल्लेख है। इस क्षेत्र को कर्ण ने विजिट किया था, ये महाभारत से पता चलता है। भीष्म पर्व से या भीम पर्व से सहदेव के बारे में जानकारी मिलता है, और सहदेव ने कौशल राज्य का उस समय विजय किया था। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ में महाभारत स्थल। आशा करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार के वीडियो आगे हम अपने इतिहास के क्षेत्र में या इतिहास के लिए आगे वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।